तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं और ये दो क्वेश्चंस हैं जो जी मेंस में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स। आप देखिए कि ये 2015 में पूछा गया था और फिर रिपीट किया गया 2020 में, और एक सिमिलर क्वेश्चन फिर फ्रेम किया गया 2022 में। और इन दोनों क्वेश्चन चूँकि एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड हैं इसलिए हम लोग इसको एक साथ डील कर रहे हैं। और इसमें एक थिन रॉड के सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये एक रॉड है, ये रॉड थिन रॉड है, इसके थिकनेस को आप इग्नोर करिए, एक लीनियर रॉड है, थिन रॉड, और इसका मास डेंसिटी जो है वो दिया गया है a + b x²/L², जहाँ a और b कांस्टेंट्स हैं और x जो है वो लेफ्ट एंड से डिस्टेंस है और L दिस इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड, ये पूरे रॉड की लंबाई L है। तो इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि हमारा रॉड यूनिफॉर्म नहीं है, यानी पूरे रॉड का जो मास है वो उसके पूरे बॉडी में यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ मास कम है और यहाँ मास ज़्यादा है, क्योंकि आप देखें कि x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो डेंसिटी रॉड की a मिलेगी, यानी इस पॉइंट पर रॉड की जो डेंसिटी है वो a के बराबर है। और इसी इक्वेशन में जब हम x का मान L रखते हैं तो फिर हमें मिल जाता है डेंसिटी a + b, यानी इस एंड पर डेंसिटी हो जाती है a + b। तो डेंसिटी लगातार बढ़ता जा रहा है रॉड के एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी रॉड भारी होती जा रही है, यानी रॉड नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म होता तो यूनिफॉर्म बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, यानी L/2 पे होता। तो ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। देखिए आप सिमिलरली यहाँ पर भी ये रॉड है और इस रॉड की भी डेंसिटी दी गई है, सिर्फ फॉर्मेट अलग है। इसका भी डेंसिटी x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं रॉड में लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ, तो इसकी डेंसिटी जो है बदल रही है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और इन दोनों ही केसेस में सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए कहा गया। यहाँ डायरेक्टली कह दिया गया कि सेंटर ऑफ मास फाइंड करिए, और यहाँ पर कहा गया कि भाई सेंटर ऑफ मास 3L/α है, तो आप अल्फ़ा बताइए कितना होगा। ये इंटेजर टाइप क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। तो अब हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें। इसके लिए हम लोग इस एंड पर ओरिजिन मानेंगे और रॉड को हम लोग x एक्सिस पे रखेंगे। ये देखिए ये हमारा y एक्सिस होगा। और कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने में सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे x डिस्टेंस पर। इस एलिमेंट का साइज हमें बताना होगा। एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो एलिमेंट का साइज बताना होता है, तो हमने साइज बताया कि हमारा एलिमेंट जो है dx लंबाई का है, dx मतलब छोटा लेंथ है, और इस एलिमेंट का जो मास है वो dm है, छोटा मास। एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद अब हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि सेंटर ऑफ मास के जो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं x, y और z, xc, yc और zc, चूँकि हमारा पूरा बॉडी x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y का कोई मतलब नहीं है, z का कोई मतलब नहीं है, यानी कि y कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का होगा वो 0 होगा और z कोऑर्डिनेट जो होगा वो भी 0 होगा। यानी हमें सिर्फ xc कैलकुलेट करना है। तो xc कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हम लोगों के पास है वो क्या है, x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, दिस इज़ फॉर द होल रॉड। ये इंटीग्रेशन पूरे रॉड के लिए करेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए x इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट। तो हमारा एलिमेंट यहाँ है, तो चूँकि एलिमेंट जो है उसको हम एक पार्टिकल ही ट्रीट कर रहे हैं, बहुत छोटा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इतनी ही दूरी पर हो गया x पर। तो ये चलिए हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब dm यानी हमारा जो एलिमेंट है उसका मास क्या होगा। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dm, तो इसके लिए ही ये डेंसिटी दी गई है। देखिए लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो दिस इज़ मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, यानी डेंसिटी में अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये लीनियर डेंसिटी है
मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसमें अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो उस लेंथ का मास हमें मिल जाएगा। तो हमारे एलिमेंट का लेंथ है dx, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया और रो की वैल्यू को हम यहाँ से पुट कर दें a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर dx, तो ये हमें एलिमेंट का मास मिल गया। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर x और ये a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर dx फॉर द होल रॉड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm, सिर्फ इसको रखेंगे a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर dx। अब बाकी का काम इंटीग्रेशन का है, मैथमेटिक्स है। और देखिए ये हमारा वेरिएबल x के टर्म में है, तो पूरे रॉड को कवर करने के लिए हम x को वेरी करा दें 0 से लेकर के l तक। ये हमने वेरी करा दिया तो लिमिट हमें मिल गया 0 to l। अब यहाँ इंटीग्रेशन देखिए, यहाँ पहला जो इंटीग्रेशन है ax है, तो a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस का साइन दें। और अब यहाँ पर है बी एक्स क्यूब बाई एल स्क्वायर, तो b बाई एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, पहले इसको बाहर रखें, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4 बाई 4, और फिर इसको लिमिट पुट करें हम लोग 0 to l होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस b बाई एल स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर रखें, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 0 to l। अब लिमिट पुट करिए, यहाँ हो गया a एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी L4 और एल स्क्वायर नीचे है तो ये कैंसिल होगा, तो बी एल स्क्वायर बाई 4 बी एल स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई ए एल प्लस बी एल क्यूब, एल स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो एल रह जाएगा यहाँ सिर्फ बी एल बाई 3। अब इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, एल स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो ये हो गया a बाई 2 प्लस b बाई 4, और यहाँ l कॉमन ले लें तो a प्लस b बाई 3, यहाँ से l कैंसिल हो गया। सो दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास, a बाई 2 प्लस b बाई 4 डिवाइडेड बाई a प्लस b बाई 3 l। दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इतनी दूरी पर होगा। सिमिलर क्वेश्चन वहाँ है, आप देखिए सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहाँ भी एक्स सी इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एम, सॉरी डिवाइडेड बाई डी एम। यहाँ भी x दूरी पर हमने एक dx लेंथ का एक एलिमेंट सेलेक्ट किया है जिसका मास dm है, तो x और dm की जगह डेंसिटी इंटू dx, डेंसिटी इंटू dx करना है हमें, तो डेंसिटी रो नॉट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये हमारा डेंसिटी है, इंटू लेंथ dx 0 to l, यहाँ भी हमें चलना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm यानी रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to l। ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट्स हैं उसको बाहर करिए, रो नॉट, अब यहाँ इंटीग्रेशन x माइनस एक्स क्यूब बाई एल स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to l होल डिवाइडेड बाई रो नॉट, फिर बाहर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर dx। ये रो नॉट कैंसिल, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का साइन दें, 1 बाई एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर रखें, एक्स क्यूब का x4 बाई 4 लिमिट बिठाएं 0 to l होल डिवाइडेड बाई dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाई एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स क्यूब बाई 3
फ्रॉम 0 to L। तो ये L²/2 ऊपर माइनस L², यहाँ L4 कैंसिल होगा, L²/4 रह जाएगा। चलिए डिवाइडेड बाई यहाँ L माइनस L3, तो L² से ये कैंसिल होगा तो L रह जाएगा माइनस L/3। तो ये हो गया L²/2 माइनस L²/4 दैट इज़ L²/4 डिवाइडेड बाई L माइनस L/3 दैट इज़ 2L/3। तो L को कैंसिल करिए, ये 8 यानी 3L/8। अब देखिए यहाँ पे XC क्या दिया गया है, 3L/α। तो अल्फ़ा कितना हो गया, 8। तो ये रॉड के सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस जी मेंस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये क्लियर होगा आपको कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड 2021 जी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक सेमी सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस r है और इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो जनरली ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। अगर आपको याद है, जनरली सेमी सर्कुलर रिंग का, सेमी सर्कुलर डिस्क का, हेमीस्फेयर का, इन सब का सेंटर ऑफ मास अगर आप याद रखते हैं तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट करें। तो एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए, जैसे ये रिंग है और एक छोटा सा पार्ट इस रिंग का हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं जिसकी लंबाई dl है। dl लेंथ का मतलब dl एक छोटा सा लेंथ, इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग का एक छोटा सा पार्ट dl हम लोग एलिमेंट के रूप में चूज़ कर रहे हैं। ये एलिमेंट कहाँ है, तो ये एलिमेंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर मौजूद है, और ये एलिमेंट सेंटर पर छोटा एलिमेंट है तो एक छोटा एंगल ये बना रहा है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं d थीटा। ये एलिमेंट के बारे में सारी बातें हुई। एलिमेंट dl है, उसका लेंथ कहाँ है, तो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है, और ये एंगल d थीटा इस एलिमेंट के साइज को ही एंगल के रूप में एक्सप्रेस कर रहा है, यानी इसका जो dl लेंथ है वो सेंटर पे d थीटा एंगल बना रहा है। अब इसका लीनियर मास डेंसिटी इस रिंग का ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये रो है, एज्यूम किया हम लोगों ने, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में सिर्फ r दिया गया है रेडियस, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोगों ने मान लिया कि लीनियर मास डेंसिटी जो है वो रो है। तो ये मान लेने से अब हमें एलिमेंट का मास मिल जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट dm रो इंटू dl। अब इसके बाद क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास जो है वो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग x और y की ही बात करें, यानी हमें जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसके लिए अब हमें एलिमेंट का भी x और y कोऑर्डिनेट असाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये एलिमेंट का x और y कोऑर्डिनेट x y है, यानी कि ये एलिमेंट x एक्सिस पर x डिस्टेंस पर है और ये y डिस्टेंस पर। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ गौर करिए कि आपको सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। ये सेमी सर्कुलर रिंग जो है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इधर भी उतना ही पार्ट है जितना इधर है, इसलिए जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, यानी सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, y एक्सिस पर ही लाई करेगा, क्योंकि
मास का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दोनों तरफ समान रूप से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे लाई करेगा। हमारे लिए प्रॉब्लम सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालना है कि सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पर कितनी दूर लाई करेगा। x एक्सिस हमारे लिए समस्या नहीं है, x एक्सिस सिमेट्रिसिटी के कारण, सिमेट्रिक होने के कारण जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का वो 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग y कोऑर्डिनेट फाइंड करें सेंटर ऑफ मास का, और इसके लिए फिर जो कंटिन्यूअस बॉडी का y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm फॉर द होल सेमी सर्कुलर रिंग, ये इंटीग्रेशन पूरे रिंग के लिए, पूरे सेमी सर्कुलर रिंग के लिए करना है। तो y हम लोगों ने यहाँ लिखा dm की जगह रो dl डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन रो dl 0 टू अभी होल रिंग। अब इस इंटीग्रेशन में देखिए एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि y ये वेरिएबल है, जैसे जैसे आप रिंग में आगे बढ़ेंगे ये y चेंज होगा, और जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं इंटीग्रेशन का वेरिएबल है l, यानी dl के टर्म में आप कर रहे हैं, तो वेरिएबल अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। इसको हम लोग ज्योमेट्री की मदद से कर सकते हैं। तो देखिए y, इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स y डिवाइडेड बाई दिस r रेडियस। तो यहाँ से हमें y मिला r साइन थीटा, यानी y को हम लोगों ने थीटा भी वेरिएबल है हमारा, तो हमने उसको थीटा के रूप में कन्वर्ट किया। तो अब हमें dl को भी थीटा के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो dl को थीटा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए ये देखिए इस आर्क को, तो किसी भी आर्क में आप जानते हैं थीटा इक्वल्स l बाई आर होता है, तो थीटा की जगह आप डी थीटा लिखें, l की जगह dl लिखें और r की जगह r। तो यहाँ से आप देखिए कि dl कन्वर्ट हो गया थीटा में, यानी dl इक्वल्स r डी थीटा। इन दोनों को हम लोग यहाँ रखें, तो y की जगह हमने रखा r साइन थीटा और dl की जगह लिखा r डी थीटा। अब हमारा वेरिएबल थीटा है, और इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग को कवर करने के लिए हमें थीटा को कहाँ से कहाँ तक वेरी करना पड़ेगा। जब हमारा एलिमेंट यहाँ है तो एलिमेंट हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना है, तो एलिमेंट जब यहाँ आएगा तो ये थीटा 0 हो जाएगा, और यही एलिमेंट घूम करके जब यहाँ पहुँचेगा तो ये एंगल पाई। सो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू पाई डिवाइडेड बाई रो dl, मतलब रो को कांस्टेंट है, इसको बाहर करिए और dl की जगह लिख दीजिए r डी थीटा, r भी बाहर आएगा 0 टू पाई। तो ये रो कैंसिल हो गया, ऊपर r स्क्वायर बाहर रहेगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर लिख देते हैं, कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई डिवाइडेड बाई r बाहर, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 टू पाई, ये r यहाँ से कैंसिल, माइनस r, और यहाँ देखिए कॉस पाई माइनस 1 माइनस कॉस 0 1, यानी -1 -1 दैट इज -2 डिवाइडेड बाई पाई -0 दैट इज 2r बाई पाई। यानी इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 2r बाई पाई डिस्टेंस पर होगा ओरिजिन से ऑन द y एक्सिस पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सपोज कि अगर पूछा जाता ये क्वार्टर पोर्शन है रिंग का, ये नहीं होता, और फिर आपसे कहा जाता कि इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करिए, तो कुछ नहीं करना है। ये अब जो वो सिमेट्रिसिटी थी वो ख़त्म हो गई, यानी अब हम
सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं कह सकते, क्योंकि इधर का जो रिंग है वो अब नहीं है, यानी अब वाई एक्सिस पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई नहीं करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। इसको हम यहाँ बना देते हैं, थोड़ी क्लैरिटी रहेगी। ये देखिए एक्स वाई, सेंटर ऑफ मास का ये कोऑर्डिनेट है एक्स सी वाई सी, और एक्स सी इक्वल्स 2r बाई पाई होगा और वाई सी इक्वल्स भी 2r बाई पाई। यानी अब जो अगर इस रिंग को हम पूरा कर देंगे तो यही एक्स सी यहाँ से मूव करके ये जो सेंटर ऑफ मास है हमारा, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा, ये देखिए, और फिर एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा 0, वाई कोऑर्डिनेट वही रहेगा। और यही जब यहाँ से आप इसको हटा देते हैं इस रिंग को, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट मूव करके यहाँ पहुँचता है। यानी जो क्वार्टर पोर्शन अगर रहे रिंग का, तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास, उसमें दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें सेमी सर्कुलर रिंग में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट था वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 2r बाई पाई और वाई कोऑर्डिनेट 2r बाई पाई। इसे आप इस मेथड से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इस मेथड से इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे, सारी प्रक्रिया यही रहेगी और इसमें बस लिमिट आपका सिर्फ बदलेगा 0 to π/2, 0 to π/2 लिमिट लेकर के जब इस काम को आप करेंगे। और ये काम हमने YC के लिए किया है, यही काम हमें XC के लिए भी करना पड़ेगा। XC इक्वल्स इंटीग्रेशन x dm इंटीग्रेशन ऑफ dm, और फिर वहाँ पर लिमिट हमें 0 to π/2 रखना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें एक क्वार्टर पार्ट है डिस्क का, एक यूनिफॉर्म डिस्क है और उसका 1/4 पोर्शन है ये, और इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। रेडियस r दिया गया है। तो सबसे पहले एज्यूम कर लें हम लोग मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मास तो आना है, एलिमेंट का मास हमें कैलकुलेट करना होता है, और मास का कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है, इसीलिए मास से रिलेटेड एक टर्म हम लोग एज्यूम कर लेते हैं पहले, और वो डेंसिटी है। डेंसिटी अगर हमें पता है तो हम उस डिस्क के, उस ऑब्जेक्ट के किसी भी पोर्शन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो ये मास पर यूनिट एरिया है, डेंसिटी जो है, उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को एलिमेंट सेलेक्ट करना है। चलिए इस डिस्क का एक एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए एक छोटा सा पार्ट है, ये थीटा एंगल है, ये छोटा एंगल डी थीटा है, ये रेडियस r है, और ये एक छोटा सा पार्ट हुआ इस डिस्क का, इसी को हम लोग एलिमेंट कहेंगे। और अब हमारा काम है इस एलिमेंट का मास कैलकुलेट करना। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका एरिया पता होना चाहिए, और एरिया पता करने के लिए हम लोग एक चीज़ यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि ये जो कर्व्ड पोर्शन है, चूँकि ये बहुत छोटा सा पार्ट हमने लिया है, तो इस छोटे से पार्ट के लिए इस कर्व्ड पोर्शन को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करके चल सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लें तो ये जो हमारा एलिमेंट है ये एक ट्रायंगुलर एलिमेंट हो जाएगा, और ट्रायंगल का एरिया निकालना हमें पता है। एरिया ऑफ द एलिमेंट, एरिया ऑफ द एलिमेंट dA, ये जो लेंथ है ये dl है, जो कि r d थीटा के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी r के लिए थीटा इक्वल्स l/r होता है, ये आप जानते हैं। तो एरिया हो गया हाफ इंटू बेस r d थीटा इंटू हाइट, हाइट इसका रेडियस के बराबर है r, यानी r² बाई 2 d थीटा
इज़ द एरिया ऑफ द एलिमेंट। अब एरिया मिल गया तो डेंसिटी से उसमें गुना कर दें तो हमें मास मिल जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ द एलिमेंट this is dm equals rho into dA, that is rho r square by 2 d theta। मास हमें पता चल गया। अब देखिए, अब हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास निकालने का जो दो फार्मूला है कोऑर्डिनेट को निकालने का, पहला x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये पूरे बॉडी के लिए हमें करना है, जो भी डिस्क है, जितना पोर्शन है, सब के लिए। और यही काम हम लोग yc के लिए भी करेंगे। फिर से हम आपको इस चीज़ को बताएं कि व्हाट इज़ दिस x? दिस x इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट जो आपने चूज़ किया है। आपने जो भी एलिमेंट चूज़ किया है उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का ये x कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारा एलिमेंट है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इस वर्टेक्स से कितनी दूरी पर होता है, 2r/3। ये 2r/3 दूरी पर इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास होगा, इस ट्रायंगुलर एलिमेंट का। तो इसका अब x और y कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। तो ये देखिए, ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट और ये इसका हो गया y कोऑर्डिनेट। इसी x को हम लोगों को यहाँ पे रखना है और ये x अब आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखिए 2r/3 cos थीटा ये x के बराबर होगा और 2r/3 sin थीटा ये y के बराबर होगा। 2r/3 का x कॉम्पोनेंट, अगर इसको आप r है पोजीशन वेक्टर मान के इसका दो कॉम्पोनेंट निकाल दें, 2r/3 cos थीटा तो x के बराबर होगा, 2r/3 sin थीटा तो y के बराबर होगा। चलिए सारा काम हम लोगों ने कर लिया। अब वैल्यूज़ पुट करें। x की जगह रखें 2r/3 cos थीटा इंटू dm। तो dm हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है पहले से, रो r²/2 d थीटा होल डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm रो r²/2 d थीटा। तो अब यहाँ देखिए कि ये रो r²/2 बाहर आएंगे, दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहीं पे हम लोग इसको कैंसिल अभी कर देते हैं और यहाँ 2r/3 भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा। अच्छा, यहाँ पर लिमिट हम लोग बिठा दें। इस पूरे डिस्क को कवर करने के लिए हमें थीटा को कहाँ से कहाँ वैरी करना पड़ेगा, 0 से लेकर के π/2 तक। तो लिमिट हम लोग यहाँ बिठा दें 0 to π/2, 0 to π/2। अब 2r/3 को बाहर रखें, 2r/3 बाहर है। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, उसको लिख दें यहाँ sin थीटा, और ये 0 to π/2 डिवाइडेड बाई यहाँ d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और इसको लिख दें 0 to π/2। तो ये हो गया 2r/3 और ये ऊपर sin π/2 1 माइनस sin 0 0 दैट इज़ 1, ऊपर 1 रह गया। और नीचे अब क्या हो गया, π/2 माइनस 0 दैट इज़ π/2। तो π/2 2 ऊपर जाएगा तो 4, तो 4r/3π ये xc हो गया, x कोऑर्डिनेट। और इसी तरह से हम लोग y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट के लिए फिर यही सारा काम, इंटीग्रेशन y dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm, सारा कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि y में अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि 2r/3 cos थीटा जो है वो y होता था। तो यहाँ पर हो गया 2r/3,
और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ माइनस लिख करके इसको कॉस थीटा करेंगे 0 to π/2 होल डिवाइडेड बाई, नीचे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, π/2 हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस π/2 0 माइनस कॉस 0 1, यानी अंदर में -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो 2r/3 और ये 2 ऊपर जाएगा 4r/3 पाई। देखिए सेम x और y कोऑर्डिनेट मिला। यही चीज़ हम लोगों ने अभी जस्ट जो एक सेमी सर्कल के केस में, जब सेमी सर्कल को हम लोग डील कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने आपसे कहा था कि अगर इसका क्वार्टर पार्ट होगा तो उसका x और y में से कोई भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा और दोनों ही कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। यहाँ पर ये चीज़ प्रूव भी हमने कर दिया। ये हमने डिस्क के लिए किया है, लेकिन सेम रिज़ल्ट, यही प्रोसेस, यही तरीका, इसी तरीके से हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि रिंग के केस में भी अगर वो क्वार्टर पोर्शन है सिर्फ रिंग का, तो उसका सेंटर ऑफ मास का कोई भी कोऑर्डिनेट x या y, कोई भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा और दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ सेम होंगी। ये 2021 में पूछा गया था, x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना सेंटर ऑफ मास का एक क्वार्टर पोर्शन ऑफ ए डिस्क का। ठीक है।